माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों बहुत 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 सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि माता रानी के प्राण प्रतिष्ठा कब है, कैसे है और क्या करने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि हर किसी के घर में अलग अलग नियम होते हैं। बहुत लोग तो मुझे कमेंट करके भी बता दिया कि माता रानी का तो प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है, तो आप जो है घर लाए हो तो उनको श्रृंगार कराओ और बैठा दो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा है कि सबके घर में कुछ ना कुछ नियम होता ही है। मैं जो बोल रही हूँ वो सबके लिए सही नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उनके खुद के कुछ नियम होंगे। तो मेरे जो है नियम है, मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर में होते हैं और जो घर में होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हिसाब से होते हैं। सबसे पहली बात जो है, मंदिर में जाग यज्ञ करके और सारे पुरोहित आके मंत्र पढ़ के बाकायदा उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उनको मूर्ति का स्थापना होती है और वहाँ पे बहुत बहुत सारे नियम होते हैं। घर और मंदिर कभी सेम नहीं हो सकता है। मंदिर में जितनी साफ स्वच्छता रहेगा, जितना नियम कानून मान सकते हैं लोग, उतना घर में गृहस्थ जीवन में नहीं मान सकते। तो इसीलिए घर में और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। प्राण प्रतिष्ठा हम जो है, हम नर है और ये नारायण है। नर कभी नारायण का प्राण प्रतिष्ठा करते ही नहीं है। तो हम जो है भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्यों हम बोलते हैं। फिर भी ऐसा इसलिए बोला जाता है, ये हम अपने भाव को जगाते हैं। अपने जो भाव है, हमें लगता है कि माता रानी का, जब हम दुकान में जाते हैं वहाँ पे हज़ारों मूर्तियाँ देखते हैं, तो सभी को देख के हम हाथ जोड़ करके नमन तो करते नहीं हैं। हम वहाँ पे जाके ढूंढते हैं कि भाई कौन सा हमारी आंखों को भा रहा है, कौन सा हमारा जो कौन सी अपने मंदिर के साइज़ के हिसाब से सही बैठेंगे, कौन सा मूर्ति हमें लेनी है, हमें मार्बल की लेनी है, ब्रश की लेनी है, किसकी लेनी है, कैसा लेना है, साइज़ कितनी लेनी है, वेट कैसा लेना है। तो ये सब चीज़ें देख के हम लाते हैं। उस वक्त हमारे बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि ये जो है हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम कर रहे हैं। और जब हम इन्हें घर लाते हैं तो कोई जो है अच्छा दिन देख के इनको नहला धुला के पंचामृत स्नान करवा के बैठा देते हैं। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ये सभी को आपको पता ही होगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे चीज़ों के पीछे लोगों ने कमेंट किया, अरे आप तो ऐसा बोलते हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, नहला धुला के क्या होता है, स्नान क्यों नहीं बोलते हो। भाई स्नान है, लेकिन कभी कभी गलती से निकल जाता है मुँह से, भावनाओं को समझाओ ना। तो ठीक है, चलो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं खाली उतना बता रही हूँ इस वीडियो में कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं जो है माता रानी की प्रतिष्ठा जो है नवरात्रि के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी के दिन अपने कान्हा जी को घर लाते हैं, लड्डू गोपाल घर लाते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, एक ही दिन में उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। और बहुत अच्छा मानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वो हमारे घर आए, तो बहुत लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग अगर ऐसे भी है जो 5 दिन 7 दिन पहले लाते हैं और 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा करके उनका जन्माष्टमी के दिन 5वां दिन हो जाता है, उस दिन उनका पूजा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने अपने भाव है। क्योंकि ये मल मास चल रहा है, जिसको आप पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भी बोल सकते हो, तो इस टाइम पे जो है घर में मूर्तियाँ स्थापन नहीं होती है। तो अगर आप पंचामृत, जो मूर्तियाँ ऑलरेडी स्थापित है मंदिर में, आप जो है उनको पंचामृत स्नान करवाना, उनका पूजा अर्चना करना, घर में कोई भी भजन कीर्तन करना, किसी भी भगवान जी का पूजा करना, ये सब चालू रहता है। लेकिन कोई भी नया काम, कोई मंगलकारी काम जो है नहीं किया जाता है। नया मूर्ति स्थापना या तो फिर मुंडन, शादी या कोई भी मंगल, इस तरह का मंगल, जैनोई, अन्नप्राशन, ये सब किसी भी तरह का मंगल कार्य इस टाइम पे नहीं होती है। तो इसीलिए मैं अपनी माता रानी को मंदिर में इस टाइम नहीं बैठा रही हूँ। मैं कब बैठा रही हूँ, मैं बैठा रही हूँ नवरात्रि के पहले दिन, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, उसी दिन उसी रूप में मैं इनको बैठाऊँगी और 9 दिन तक इनका अलग अलग रूप में मैं पूजा करूँगी। अब इस बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि माता को जगह से हिलाते ही नहीं है, माता के आप अलग अलग रूप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी मैं कह दूं कि जो है माता का अलग अलग रूप में श्रृंगार बहुत जगह पे होती है, मंदिरों में भी होती है। नवरात्र के टाइम पे माता को अलग अलग 9 साड़ियाँ पहनाया जाता है, उनकी श्रृंगार होती है, अलग से श्रृंगार होती है। ऐसा है कि जो कलश स्थापना हम करते हैं उसको हम हिलाते नहीं हैं, 9 दिनों तक उसको बिल्कुल नहीं हिलाया जाता अगर कोई कलश स्थापना करते हैं तो।
और माता रानी के जो ये माता रानी जो है हमारे घर में डेली पूजित होने वाली माता रानी है, और इनकी हम स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। जहाँ उनको पहला दिन बैठाएंगे उसी जगह पे उनको अगले 9 दिन तक रहना है, बैठाना है। तो इनकी हम स्थान अलग अलग नहीं करेंगे, लेकिन इनकी श्रृंगार हम करते हैं। तो दोस्तों सभी लोगों का अलग अलग मानना है, सभी लोगों का घर का खुद का कुछ नियम होते हैं जो वो जो है पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे क्यों करते हो, आप वैसा क्यों करते हो। मैं ये बोल रही हूँ मैं ऐसा करती हूँ, आप जैसा करते हो वो भी सही है, जैसा मैं कर रही हूँ वो भी सही है। आप अपनी गुरुदेव या अपनी जो बड़े हैं घर पे जो बड़े हैं उनसे बात करके, उनसे पूछ के आप अपना नियम पता कीजिए और अपना नियम के हिसाब से कीजिए। मैंने ऐसा बोल दिया इसीलिए आपको ऐसा करना है, ऐसा कहीं नहीं है। माता रानी का जो स्थापना होगी वो नवरात्रि के पहले दिन करूँगी। उस दिन इनको पंचामृत से नहलाया जाएगा, सबसे पहले स्नान किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले इनका पंचामृत से स्नान कराऊंगी मैं, और फिर इनका धूप दिया से अच्छे से इनकी जो है आरती करेंगे, भोग चढ़ाएंगे। जो इनकी पोशाक रहेगी उस दिन के लिए, अभी तक तो पोशाक डिसाइड नहीं हुआ है। जो भी इनकी पोशाक उस दिन के लिए तैयार कर पाऊँगी या खरीदूँगी, या जो भी पोशाक रहेगा वो पोशाक धारण करवाएंगे, ज्वेलरी धारण करवाएंगे, सारे अस्त्र शस्त्र धारण करवाएंगे। और उनका एक छोटा सा चौकी अगर लगा पाऊँगी तो बहुत अच्छा है, नहीं भी अगर डिज़ाइन डेकोरेट नहीं कर पाऊँ तो एक चौकी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी और माता को विराजमान करूँगी। तो ऐसे ही करूँगी मैं प्राण प्रतिष्ठा, बहुत नियम कानून के साथ। यज्ञ और ब्राह्मण बुला के इस तरह से नहीं होगा प्राण प्रतिष्ठा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा करके कुछ कर रहे हो, दीदी ने वीडियो नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जो मैं करूँगी मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो जो अभी जो है नवरात्रि में बहुत लोग जो है माँ दुर्गा को लाना चाहते हैं घर में, और लाती भी है, तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं। जो बिना दाम धाम का, जो घर में अभी कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा कोई भी चीज़ का ज़्यादा बाहर लोगों से मिलना जुलना या बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से करना ठीक नहीं रहता है। तो अगर आप घर में करना चाहते हो तो सुबह सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि माता का आगे का पूजा, आगे घट स्थापना और माता रानी का चौकी बनाना, घर द्वार साफ सफाई करना, इस सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो सुबह सुबह उठ जाइए, माता रानी का स्नान करवाइए, पंचामृत स्नान, इनको धूप दिया आरती कीजिए, इनका पोशाक और ज्वेलरी और सामान वगैरह जो भी इनका टूल्स वगैरह है वो सारे सब कुछ लगा के इनको इनकी चौकी में स्थापित कीजिए। पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा कीजिए, और इस तरह से आप अपने घर में माता रानी का स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि ये माता रानी मेरे पास हमेशा के लिए अभी रहने है, ऐसा नहीं है कि इनकी विसर्जन वगैरह होता है किसकी, जिनकी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ जो लाते हैं घर में उनका वो विसर्जन करते हैं। तो ये जो है ये ब्रज की मूर्ति है, डेली पूजन के लिए मैं लाई हूँ, इनकी कोई विसर्जन नहीं होगी। तो इसीलिए जो है दशमी के दिन इनकी पूरा पूजा होने के बाद जो है इनको हम मंदिर में स्थापन कर देंगे, तो ये मंदिर में रह जाएंगे। तो इस तरह से रहेगा मेरा जो नवरात्रि का जो मेरा अभी तक मैंने जो सोचा है और जिस तरह से मुझे करना है, तो वो इस तरह से करेंगे। बाकी आप भी ऐसा कर सकते हो, घर में छोटा करके इस तरह से कर सकते हो, और अपने घर का जो नियम है वो पालन करना बिल्कुल ना भूले। बाकी चीज़ें लोग बोलते रहेंगे ठीक है, लेकिन अपना नियम कभी भी नहीं छोड़े। जो आपका घर का खुद का नियम है वो नियम से आप ज़रूर वो नियम फॉलो करना ज़रूर कोशिश कीजिए। तो जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ आते रहेंगे दोस्तों। तो साथ में रहिए, बने रहिए, और सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी आएंगे नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।